उन्होंने आत्महत्या कर ली इस सरकार से खुश होके। 2021 में 10,000 किसान ने किया आत्महत्या, 2022 में 10,000। हम इनकी बातों का सारा जवाब हमारे पास है मैडम, लेकिन गरीब किसान सब खुशहाल हैं। भोलेनाथ की नगरी ने उज्जैन, वहाँ भी ये नहीं बचा पाए। वो बच्ची दौड़ती रही 6 किलोमीटर 8 किलोमीटर अर्धनग्न अवस्था में, और कोई लोग मदद के लिए नहीं आया, और सरकार सोती रही। 7,500 रुपये में भुखमरी आ गई, 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे आ गई है। बेरोजगारी 8 पॉइंट है, महंगाई 7 महीने में सबसे ऊपर चल रहा है 7.4। इस पर कोई बात नहीं होगी। स्त्रियों की स्थिति इतनी खराब है। जो अंधभक्त टाइप के लोग हैं बीजेपी के, वो जब कहीं एक रेप होता है तो वो कहेंगे ना कि पहले 2 होता था तो साहब हम 4 करेंगे। ये कौन सी बात है भाई? मणिपुर में 2 बच्चा मर गया, बाल और महिला विकास स्मृति ईरानी चुप है, 2 बच्चे कल मारे गए। जवान की महिलाओं को, कारगिल की जो जवान हैं उनकी महिलाओं को रेप करके मार दे रहे हैं। भाषणबाजी जुमलेबाजी से काम नहीं चलने वाला है। असल मुद्दा है शिक्षा का, चिकित्सा का, बेरोजगारी का, महंगाई का और सुरक्षा का। इस पे सरकार पूरी तरह से फेल है। नमस्कार, मैं हूँ हैत अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। मोदी जी मंच से कुछ भी कह देते हैं लेकिन लोगों तक के वो पहुंचता नहीं है। मोदी जी ने जिस तरह से एक बार फिर से ऐलान किया कि उन्होंने दुर्गा देवी जैसे रेलवे स्टेशन दे दिए, एम्स दे दिया बिहार में, लोगों तक क्यों नहीं पहुंचता है? और क्या लोग इसको देख पाए हैं जो चीज़ें अभी तक के मोदी जी ने कही हैं, या फिर लोगों को मिली भी हैं? तो लोगों से ही जान लेते हैं कि आखिर जितना वादा उन्होंने जनता से किया था कुछ भी पूरा नहीं किया। चाहे अच्छे दिन आने की बात कही हो, चाहे बुलेट ट्रेन की बात कही हो, चाहे हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज में बैठाने की बात कही हो। ये भी ऐलान कर दिया कि MP में उन्होंने दुर्गा देवी नाम का रेलवे स्टेशन दिया है। मिला, दिखा? कहाँ दिया है? कहाँ दिया है? कहाँ दिया है? MP में बोल रहे हैं आप अब यूपी में खड़े हैं, लखनऊ में, तो MP में किसको कौन सा स्टेशन मिला ये वहाँ की जनता बखूबी बताएगी। सिवाय महंगाई और बेरोजगारी के कुछ नहीं मिला। अच्छा, अभी MP में आपने शायद देखा होगा, ट्विटर पे भी ट्रेंड कर रहा है, MP में एक मासूम बच्ची का बलात्कार हो जाता है। काफी देर तक के बाद घूमती रही, कोई मदद को नहीं आया। डबल इंजन की सरकार वहाँ पर भी है। मैं इस कड़ी से कड़ी निंदा भी करना चाहता हूँ वहाँ के प्रदेश सरकार की भी और केंद्र में बैठे मोदी सरकार की। भाजपा की डबल इंजन की सरकार केवल नारा देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और इनके राज में बार बार ये नारा दिया जाता है, बार बार बेटियों को इस तरह के हालात से गुजरना पड़ता है, इस तरह की सिचुएशन देखनी पड़ती है। इस वक्त पूरे देश में ये माहौल बना हुआ है। जहाँ जहाँ बीजेपी शासित राज्य है वहाँ महिलाओं के साथ अत्याचार ज़्यादा हो रहे हैं। आपने मणिपुर की घटना को देखा, मानवता को शर्मसार करने वाली घटना थी। और जो धर्म की नगरी उज्जैन में हुआ, बाबा की नगरी में हुआ, भोलेनाथ की नगरी ने उज्जैन, वहाँ भी ये नहीं बचा पाए। वो बच्ची दौड़ती रही 6 किलोमीटर 8 किलोमीटर अर्धनग्न अवस्था में, और कोई लोग मदद के लिए नहीं आया, और सरकार सोती रही। इन्हें बिटिया के सुरक्षा से कोई लेना देना नहीं है। ये केवल महिलाओं की बात और बेटियों की बात अपने वोट की खातिर करते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। अच्छा, इन्हें केवल ये आप जैसे बोल रहे हैं कि झूठे वादे करते क्यों हैं? होता क्यों नहीं है वो सब? ये तो वही बताएंगे ना, उनकी मनसा ही नहीं है। उनकी मनसा केवल विधायक खरीदो, सरकार बनाओ। व्हीकल सेक्शन पूछेंगे, सड़क पे चलते गरीब आदमी से पूछेंगे, हाथों में किताब लिए बेरोजगार पढ़े लिखे नौजवानों से पूछेंगे। रोजगार नहीं किसी के पास, रोजगार नहीं है किसी के पास। महंगाई, रोजगार नहीं है। मोदी जी कहते हैं 2 करोड़ रोजगार दिए, राजस्थान में जाते हैं कहते हैं कि युवाओं का जिंदगी बर्बाद हो गई सरकार में 5 सालों में। कैसे देखते हैं आप? क्लियर है। बेरोजगारी का इंडेक्स देख लीजिए, 45 साल में रिकॉर्ड बेरोजगारी रही। महंगाई इतनी ज़्यादा रही। आज के दौर में जो महंगाई है, चाहे हम बिजली के बिल की बात कर लें, गैस सिलेंडर की बात कर लें, डीजल पेट्रोल की बात कर लें, कहाँ से कहाँ पहुँच गई। और जो मुद्दा अभी आपने उठाया मध्य प्रदेश की बेटी का, यही हालात चारों तरफ। लखनऊ भी सुरक्षित नहीं है, यहाँ भी आप हफ्ते में 2-3 ऐसी घटनाएं आपको मिल जाती हैं। तो ये कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। आप बताइए, क्या मोदी जी ने जो वादे किए वो पहुँचे? पूरा पहुँचा है। पूरा पहुँचा है? जनता क्या पहुँचा है? 2 बता दीजिए। क्या नहीं पहुँचा है? किसान सम्मान निधि, सबको राशन की बोल रहे हैं। राशन दे रहे हैं कोई देश को। जानकारी का अभाव है। राशन कार्ड वालों को राशन जब से देश आज़ाद हुआ है तब से मिल रहा है। आज कोई नई बात नहीं। 80% लोगों को देश में राशन मिल रहा है, मुफ्त में मिल रहा है। बस मुफ्त में राशन देना काम है। किसान सम्मान निधि मिल रहा है। सरकार का काम क्या? गैस सिलेंडर मिला है। 80 लोग गरीबी रेखा के नीचे आ गए हैं।
आज ये हालत है। रितिन रॉय एमडी हैं, उन्होंने बताया कि 80 करोड़ लोग को 7,500 रुपये महीना मिल रहा है। लेकिन अनाज तो दे रहे हैं ना प्रधानमंत्री, आप बेरोजगार आज चाहिए। 7,500 रुपये में भुखमरी आ गई, 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे आ गई है। बेरोजगारी 8 पॉइंट है, महंगाई 7 महीने में सबसे ऊपर चल रहा है 7.4। इस पर कोई बात नहीं होगी। स्त्रियों की स्थिति इतनी खराब है। ये सब अफवाह है, गलत जवाब है इन लोगों का। ये CDI रिपोर्ट है। विपक्ष से पूछ लीजिए ना, जो अभी घटना हुई जिस पे आप जिक्र कर रही थी, एमपी में जो बेटी के साथ घटना हुई, जो बंगाल में हो रहा है उसके बारे में पूछिए इनसे क्या हो रहा है। अच्छा, जब एमपी की या बेटियों की बात आती है तो आप लोग बंगाल पे क्यों चले जाते हैं? मुझे घटना चाहूंगा, जो अंधभक्त टाइप के लोग हैं बीजेपी के, वो जब कहीं एक रेप होता है तो वो कहेंगे ना कि पहले 2 होता था तो साहब हम 4 करेंगे। ये कौन सी बात है भाई? जनता ने असल क्या है, ये पढ़ाई नहीं करते हैं। रिजर्व बैंक गवर्नमेंट का है और ये हम कोई किसी पार्टी के नहीं है। अर्थव्यवस्था का हाल इतना बुरा हो रहा है मैम, आप ये बताइए। अर्थव्यवस्था रिजर्व बैंक तभी इंडिकेट देता है जब बहुत अलार्म स्थिति होती है। इस टाइम अर्थव्यवस्था बुरी हाल है, तभी वो बार बार इंडिकेट कर रहा है कि आप करिए कुछ। मोदी जी कह रहे हैं मैं विश्व गुरु बन गया हूँ, अमृतकाल चल रहा है, देश में सब कुछ 50 साल में सबसे जमा सबसे कम हुआ है। 5.1 GDP का, 7.1 था पिछले साल। 50 साल में घरेलू बचत सबसे कम आ गया है, रिजर्व बैंक बता रहा है। LIC वाले आपके पास जवाब है, इनका जवाब कोई जवाब इनके पास जानकारी कोई नहीं है। देखिए ये पढ़ाई नहीं है इनके पास, ना कोई डेटा इन लोगों के पास है, ना कोई जवाब है। महंगाई नहीं दिखती इन्हें, महंगाई नहीं दिखती इन्हें। 100 रुपए का डीजल नहीं दिखता इन्होंने, 1200 का सिलेंडर नहीं दिखता इन्हें, कुछ नहीं दिखता। ये भाजपा के लोग मुद्दे पे बात ही नहीं करना चाहते हैं। आप पूछोगे बेरोजगारी की बात, ये कहेंगे साहब रोजगार है। आप पूछोगे महंगाई की बात, इनको 100 रुपए का डीजल सस्ता लगता है। इनसे पूछिए बेरोजगारी दर क्या है, 8% है। इनसे पूछिए बेरोजगारी का डेफिनेशन क्या, बता नहीं पाएंगे। 60 साल लोग सत्ता में थे, कुछ कर नहीं पाए, अब मोदी जी कर रहे हैं। 60 साल 60 लाख 9 साल में क्या हो गया? 9 साल में पूछ रहा नहीं है। मुझे बता दीजिए, देश कहाँ से कहाँ पहुँच गया? कहाँ पहुँच गया? कहाँ पहुँच गया? चंद्रयान देखा आपने? चंद्रयान प्रधानमंत्री जी ने दिखाया। एक में मेरे सवाल का जवाब दे दिए। चंद्रयान प्रधानमंत्री की देन है या साइंटिस्ट की देन? लेकिन उसमें योगदान तो सरकार का ही है। वो कैसे? 6.5 करोड़ का बजट है, यहाँ 10 लाख करोड़ खाली पप्पू बनाने में लगा देते हैं। ये कि एक चंद्रयान की बड़ी फोटो लगाई गई पूरे देश में, मोदी जी के वैज्ञानिकों को कोई जानता नहीं लिखी, और वैज्ञानिक भाजपा जीतेगी यहाँ पे। इन लोग को बकने दीजिए सर। जो वैज्ञानिक इसरो की हेड है उनका नाम क्या है? वो लखनऊ की है, इनको ये भी नहीं पता होगा। अब वो बोल रहे हैं ना कि सारा श्रेय तो प्रधानमंत्री। ऋतु श्रीवास्तव इनको जानते नहीं है, ये किसी को जानते नहीं है। बस ये खड़े हो जाएंगे और नारा जी नहीं पढ़े थे हम पढ़े थे। पढ़ाई लिखाई सबसे जरूरी है और ये बीजेपी गवर्नमेंट चाहती है कि लोग पढ़े नहीं। जब पढ़ेंगे नहीं तो सवाल नहीं करेंगे। सवाल तो बता दीजिए ना, तो उनके सवाल का एक जवाब दे दीजिए। नहीं है इनके पास जवाब। इनका पूछे कि राष्ट्रवाद कहते हैं ना इन लोग, राष्ट्रवाद में ये बताएं कि कारगिल के जवान जो थे उनकी बीवी को निर्वस्त्र करके मणिपुर में क्यों घुमाया गया और रेप हुआ? भारतीय जनता पार्टी मैडम पढ़े लिखे लोग, अच्छे लोग हैं। ये सब वही बातें कर रहे हैं। जवाब मेरे मानेंगे नहीं, इनको विरोध करना है मैडम। विरोध नहीं करना। आप गाँव में जाइए। आपके पास सवाल का जवाब नहीं है तो कहाँ से जवाब देंगे? बताइए, नहीं बोलेंगे? चलिए, ये मुद्दे पे बात ही नहीं करेंगे। अब ये स्त्री का आरक्षण लेके आए हैं। महिला का रिपोर्ट जो NCW का है, ये गवर्नमेंट का है। 31,000 महिलाओं पे FIR दर्ज हुआ है, 8 साल पे सबसे अधिक है इनके राज्य में। ये इन पे बात नहीं कर रहे हैं। आप बताइए स्थिति की क्या हालत है? एक जवाब दे दीजिए। महिलाओं को आरक्षण मिला, इन लोगों को पच नहीं रहा है, विरोध कर रहे हैं। मिलेगा ना, मिलेगा मिलेगा। उसमें तो 15 लाख मिल रहा था, 2 करोड़ रोजगार मिल रहा था, मिलेगा। आप इनसे पूछिए कि जो तो आपने क्यों नहीं किया? अच्छा, बिहार में एम्स कहाँ बना? बिहार में एम्स कहाँ बना ये बताइए मुझे। बिहार में कहाँ एम्स बना ये बता दीजिए मुझे। बिहार तो नीतीश कुमार से पूछिए ना। इनसे बताइए। अब ये तो प्रधानमंत्री जी दावा कुमार से पूछिए ना। मैंने एम्स दे दिया। नीतीश कुमार तो महागठबंधन किया। ये बताइए कि महिलाएं, या प्रधानमंत्री दावा करें। इनसे ये पूछ लीजिए कि महिला को जो रैंकिंग है अर्थव्यवस्था पर, उसका क्या स्थिति है? अगर ये बता दे तो हम जान जाएं। 8 साल में क्या स्थिति थी वो आप बता दीजिए। हम बता रहे हैं क्या अर्थव्यवस्था में महिला की जो रैंकिंग है। ऐसा है वर्तमान समय में पूरे देश में बेरोजगारी, महंगाई पे काम होना चाहिए और जो काम हो रहा है वो ठीक है, वो बेहतर है। दत्ता साहब हंस बोले, जिनको मैं मानता हूँ। दत्ता RSS के हैं सरवाहक, उन्होंने कह दिया 43 करोड़ गरीबी
गरीबी रेखा के नीचे आ गए हैं, वो तो इनकी पार्टी में ना। सूचकांक से नहीं, जो मेन मुद्दा है पूरे देश में, सरकार किसी की भी हो और कोई भी है, कोई भी तुर्रम खबर ना हो, लेकिन मुद्दे पर आकर के लोगों को बेरोजगारी, महंगाई और लोगों को नौकरी पे काम करना चाहिए। इस समय पूरी तरह से लोग त्रस्त हैं, लेकिन आप ये मान रहे हैं कि लोग त्रस्त हैं? बिल्कुल त्रस्त हैं, और जो हो रहा है वो सबकी सरकार में हुआ, हो सकता है कुछ अच्छा हो रहा हो, तो जो अच्छा हो रहा है उसके लिए बधाई, और जो नहीं हो रहा है उस पर लोगों को काम करना चाहिए। राशन जो है 80 करोड़ लोगों को मिल रहा है। एमडी रतिन रॉय ने बता दिया कि 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे आ गए हैं, तो इनको राशन देना पड़ रहा है। 80 लोगों के पास काम नहीं, आप काम दे दिए, 5 किलो राशन नहीं चाहिए। बिल्कुल, अगर सरकार रोजगार दे देती तो शायद राशन की जरूरत ना पड़ती। मैं कहना चाहूँगा ये केवल भाषणबाजी, जुमलेबाजी से काम नहीं चलने वाला है। असल मुद्दा है शिक्षा का, चिकित्सा का, बेरोजगारी का, महंगाई का और सुरक्षा का। इस पे सरकार पूरी तरह से फेल है। ना महंगाई पे कंट्रोल है, वो शिक्षा का बजट दिन पर दिन कम करती जा रही है, 0.6 है। शिक्षा का व्यवसायीकरण करती जा रही है, 0.6 बेरोजगारी आपके सामने किसी छुपा नहीं। जो लोग बेरोजगारी के खिलाफ बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि बहुत रोजगार मिला, मैं दावे के साथ कह सकता हूं उनके खुद के घरों में भी लड़के पढ़ लिख के बेरोजगार होंगे, लेकिन वो अपनी शर्म छुपाए बताएं किससे। ये स्थिति ये है, बहुत भयंकर बेरोजगारी है। आप किसी की बात ना मानिए, आप हर इंस्टीट्यूट्स के बाहर खड़े होकर देख लीजिए, जहाँ जहाँ भर्तियाँ निकल रही हैं या जहाँ जहाँ पोस्टर चिपका दीजिए, वहाँ बेरोजगारों का तांता लग जाता है, नौकरी नहीं मिल पाती। अच्छा, परीक्षा आती है, पेपर लीक, परीक्षा हो गई तो रिजल्ट आउट हो गया, पहले ही पता चलता है करप्शन की भेंट चढ़ जा रही है, नौकरी नहीं मिल पा रही है। और ये झूठे आवेदन से लेके सब लटके हुए अटके हुए हैं, लेकिन केवल जुमलेबाजी कह दीजिए। तो अब आपके पास इनके सवाल का जवाब है? मैं गांव से हूँ, गरीब हूँ, किसान। चाय वाले में के राज में देख लीजिए, 30-30 रुपए की चाय बिक रही है, ये महंगाई नहीं दिखेगी लोग। मैं बोल रहा हूँ, सुनिए मेरी बात। मैं गांव से हूँ, गरीब हूँ, किसान, चप्पल पहन के आए हूँ, भाई साहब कुर्ता धोती में हैं, बड़े आदमी हैं, एसी में रहते होंगे। किसान है तो आपको डबल आय मिल रही है ना, इसीलिए हम डबल आय नहीं मिल रही है, केवल कहने को किसी को डबल आय नहीं मिल रही है। जो लोग दे रहे हैं वो हमसे ले रहे हैं। सरकार से खुश है, गरीब और किसान सरकार से खुश हैं। 700 किसानों ने आत्महत्या की है सरकार से खुश होके। 700 किसानों ने आत्महत्या कर ली सरकार से खुश होके। 2021 में 10,000 किसान ने किया आत्महत्या, 2022 में 10,000। हम इनकी बातों का सारा जवाब हमारे पास है मैडम, लेकिन गरीब किसान सब खुशहाल हैं। 27 रुपया देश में 11,000 से किसान 27 रुपया प्रतिदिन कमा रहा है। 27 रुपया 14 से लेके पूरा आप देख ली 21 तक आंकड़ा मैडम से नहीं छुपा, मीडिया से कुछ नहीं छुपा है। 2024 में 80 सीटें भाजपा जीतेगी, ये लोग ऐसे कह रहे हैं। अब जब क्या कैसे देखेंगे इनके सवाल, ये जवाब? ये ख्याली पुलाव है, जनता बता देगी, जनता बता देगी। कोई परमानेंट बार ये हारने वाले, क्योंकि इनके आंकड़े के हिसाब से भी, क्योंकि इनके पास 33% है, इंडिया के पास 60% है, वो तो जीतेंगे, वो जीतने से हारने का नहीं है। इन्होंने कोई काम नहीं किया। आपको एक बात बता दूं, लास्ट वाला, महिला की रैंकिंग में ये नहीं बता पाए, 142 है 146 में, और स्वास्थ्य में भी महिला का 142 है 46 में, यानी हम लोग बहुत पिछड़े हैं। महिलाओं पे कोई काम ही नहीं किया इन्होंने 9 साल में, और जीडीपी में 0.8 काम किया है। पार्टी के नेता कहते हैं पार्टी कौन सा भैया, गलती हो जाती है। अच्छा, कल का मुद्दा एमपी का सवाल का महिला के ऊपर बच्ची का सवाल किया, उसका बलात्कार करके उसको नंगस हालत में जिस तरह से घूमने पर मजबूर कर दिया, कोई नहीं बोला, खामोश रहा। हम बीजेपी के लोग नहीं है, गरीब किसान जनता। बेटी होती है किसी के साथ हो, आप ये नहीं कह सकते कि पहले ऐसा हुआ तो फिर ऐसा करेंगे। आप कहिए जनता से ऐसा। आंकड़े बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महिला क्राइम रेट, एनसीआरबी की रिपोर्ट पढ़िए, हर दिन 7 गुना बढ़ गया है। अरे अभी 7 रात में कौन कहाँ घूम रहा है? अरे एमपी का सबूत, वहाँ भी डबल इंजन की सरकार है सर, वहाँ भी डबल इंजन की सरकार है। मणिपुर, यहाँ महिला कांस्टेबल के साथ जिस तरह हुआ, जब महिला कांस्टेबल भी, हम महिला कांस्टेबल आप बंगाल में क्यों चले जाते हैं? जब मणिपुर में 2 बच्चा मर गया, बाल और महिला विकास स्मृति ईरानी चुप है, 2 बच्चे कल मारे गए। जवान की महिलाओं को, कारगिल की जो जवान हैं, उनकी महिलाओं को रेप करके मार दे रहे हैं। अरे मणिपुर अभी भी चल रहा है, अभी भी। और उनके मुख्यमंत्री बोल रहे हैं ऐसी 100 घटना हो गई है। मुख्यमंत्री, इनसे पूछिए डबल इंजन की सरकार कहाँ गई, कहाँ गए दावे, बताइए। इनसे पूछिए 105 करोड़ कहाँ है। देश
देश में 105 करोड़ कर्ज इन्होंने लिया है। 50 इसका जवाब आप दे दीजिए। 70 साल में 55 करोड़ था, अब जाके 155 करोड़ है। 105 करोड़ कर्ज कहाँ किया मोदी जी से पूछिए, क्या काम हुआ 105 करोड़ का? जानकारी नहीं मैडम, धन्यवाद। मैडम इसी तरह हम लोगों से मिलते रहेंगे, बात करते रहेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले लोग क्या सोच रहे हैं आप तक पहुंचाते रहेंगे। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, OPM न्यूज़ नेटवर्क।